भगत यश थेरो यांच्या वतीने 5 अरहंत यांचे वाहतूक तिथे आणले गेलेले आहेत. तर आम्ही त्यांना वंदन करण्यासाठी आमचा परिवार मोटरसायकलीवर आम्ही जात आहोत. तरी आपण आपल्या सोबत राहा आणि 5 अरहंतांचं वंदन हे आम्ही तुम्हाला लाईव्ह करून देणार आहोत. तरी व्हिडिओ सोबत राहा. नवबुद्धा जय. आज आम्ही पूजनीय भगत यश थेरो यांच्याकडे भोजनदानासाठी आलेलो आहोत. तसेच 5 अरहंतांच्या आम्ही धातू आणलेल्या आहेत. त्या अरहंतांच्या धातूचं वंदन करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहे आणि आपण पण सोबत राहा ही कामना व्यक्त करतो. अजिंठा बुद्ध विहार धाग यूट्यूब चैनल. शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. साधु साधु साधु. पंचशील ग्रंथ लीजिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापनं समादयामि. पानादि
पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हत्या नहीं करने का प्राणी हत्या नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। शील ग्रहण करता हूँ। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी नहीं करने का चोरी नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। शील ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं व्यभिचार नहीं करने का विचार नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। शील ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ नहीं बोलने का मैं झूठ नहीं बोलने का शील ग्रहण करता हूँ। शील ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरय मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशा नहीं करने का मैं नशा नहीं करने का शील ग्रहण करता हूँ। शील ग्रहण करता हूँ। यह सुंदर पंचशील यह सुंदर पंचशील इस जीवन के सुख शांति के लिए इस जीवन के सुख शांति के लिए अगले जीवन के कल्याण के लिए अगले जीवन के कल्याण के लिए परम निर्वाण को पाने के लिए परम निर्वाण पाने के लिए मदद उपकार हो। मददुपकार हो। साधु 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 साधु। इतिपिसो भगवान् सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकबन्धु अनुत्तरो पुण्यधर्मसारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाति स्वपातो भगवता धम्मो संविदिको अकालिको यज्वसिको ओपनायको पंचतं वेदितम्बो विन्यो वस्ति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो पूज्यपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुत्रला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केकं लोकस्सारि। साधु साधु साधु। ये सारी पूजाएं अब ये सारी पूजाएं भगवान के को हिंदी वचन से पूजा करेंगे। तो आप लोग मेरे बोलने के बाद बोलिए मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं नष्ट किए हैं। सभी पापों को सभी पापों को नष्ट किए हैं नष्ट किए हैं। सभी पुण्य धर्मों को सभी पुण्य धर्मों को बढ़ाए हैं बढ़ाए हैं। अपने तन मन वाणी को अपने तन मन वाणी को पारिशुद्ध किए हैं
विशुद्ध किए अरहंत है सम्मा संबुद्ध है विद्याचरण संपन्न है विद्याचरण संपन्न है सुगत है लोकविदु है लोकविदु है अनुत्तरो पुरुष संसारथी है अनुसरो पुलिस सारथी है सभी देव मानव के सभी देव मानव के गुरु बन गए हैं गुरु बन गए हैं बुद्ध बन गए हैं बुद्ध बन गए हैं भगवान बन गए हैं भगवान बन गए हैं मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान बुद्ध जी भवसागर से पार गए हैं भवसागर से पार गए हैं दूसरों को भी भवसागर से पार जाने के लिए भवसागर से पार जाने के लिए मार्ग दिखाए हैं मार्ग दिखाए हैं मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान बुद्ध जी परम निर्वाण को पाए हैं परम निर्वाण को पाए हैं दूसरों को भी परम निर्वाण को पाने के लिए परम निर्वाण को पाने के लिए ज्ञान बताए हैं ज्ञान बताए हैं मेरे भगवान बुद्ध जी मेरे भगवान बुद्ध जी महागुरु है महागुरु है दश बलधारी है दश बलधारी है शारद ज्ञानी है विशारद ज्ञानी है अनंत ज्ञानी है अनंत ज्ञानी है महाकारुणिक है महाकारुणिक है अनाथों के लिए अनाथों के लिए नाथ है नाथ है वंदनीय पूजनीय वंदनीय पूजनीय महामुनिवर को महामुनिवर को मेरा नमन हो मेरा नमन हो मेरा नमन हो मेरा नमन हो साधु 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 बहुत श्रद्धा से बहुत श्रद्धा से बहुत खुशी से बहुत खुशी से तैयार किए गए तैयार किए गए यह दियों के जगमगाते प्रकाश दियों के जगमगाते प्रकाश यह सुंदर पुष्प यह सुंदर पुष्प यह सुगंधित धूप सुगंधित धूप यह पवित्र निर्मल जल यह पवित्र निर्मल जल यह प्रणीत भोजन यह प्रणीत भोजन भगवान बुद्ध जी को भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं पूजा करते हैं पूजा हो पूजा हो पूजा हो पूजा हो साधु 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 क्षमा याचना कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं मे बन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं मे संदिग्ध कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्चयं मे संघ पुण्यं कीर्तनमुत्तर साधु 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 ये आसन करो।
से आर्य महासंघ के लिए भोजन दान लेके आए। उस भोजन का पहला भाग अग्रभाग तथागत भगवान बुद्ध को पूजा करके अग्र पुण्य को संचय की अवशेष भाग श्रावक संघ को दान देकर देने जा रहे हैं। मन में चेतना न चाहिए 2-3 पंक्ति को नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के लिए दान देने जा रहे हैं। ऐसी चेतना से, ऐसी श्रद्धा से यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ को दान देना चाहिए। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, इमं भिक्षं भिक्षु संघस्य देम, इमं भिक्षं भिक्षु संघस्य देम, इमं भिक्षं भिक्षु संघस्य देम, पुण्यवान बनते जी बहुत श्रद्धा से बहुत से खुशी से तैयार किया गया यह स्वादिष्ट भोजन भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के लिए दान देते हैं, पूजा करते हैं। साधु सुखी हो, मंगल हो। सेवा में नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय यावदेवै मस्तकाय सकृत्यायापनाय विहिंसोपरतया ब्रह्मचर्यानुग्रहाय इति पुराणं च वेदनं पठिहंकामि नवं च वेदनं न उपादिशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च पाशु विहारो चाति। साधु साधु साधु।
देखिए एक खुशखबरी है। 26 तारीख को हम जल्दी से इमरजेंसी में भूमि पूजन और प्रथम ईंट रखने का काम सेम डे, और साथ ही साथ वृक्ष रोपण पुण्यकर्म, बहुत सारा बड़ा बड़ा आम का पेड़ लेकर आए। तो सब चीज 26 तारीख को करने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। आज ही शाम में फाइनल कर देंगे, स्टेटस में डालेंगे, क्योंकि इमरजेंसी करना पड़ रहा है, वर्षावास से पहले करना है। तो जितना गांव के लोग हैं सबको आने के लिए बोली, बहुत बड़ा से करने का कोशिश जारी है, लेकिन ये पता नहीं कितने लोग आएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत समय से हमसे पूछ रहा है कॉल पे कॉल करके। तो जिसके पास जाएगा मैसेज वो जरूर आएगा, मैसेज जाना चाहिए उस तक बस। तो 7 दिन 5-6 दिन बच रहा है, 5 दिन। तो अगर हम वो पोस्ट बनाएंगे तो सभी लोग अपना अपना स्टेटस में लगा दीजिए 4 दिन तक नॉन स्टॉप, क्योंकि शेयर करने के लिए टाइम बहुत कम है। हमें करने का मन था 1000-2000 लोगों के साथ बुला के, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दिल हमारा बनते लोग आ रहा है। आज ज्ञान रक्षित बनते हमको फोन किया, तो हम बोले आप आ रहे हैं क्या, हम प्रोग्राम कराएंगे। तो अच्छा है, तो पूरा मुंबई जा रहा है, लेकिन आपके लिए हम मुंबई का कैंसिल करके आ जाएंगे। तो वो एक मंत्री को हम सबको नहीं बुलाना चाहते हैं। हमारा मामियों का बनते लोग आएगा, नागपुर, दिल्ली और बोध गया का थोड़ा सा टिकट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सब बनते लोग अभी टर्न कर दिए। तो आप लोग याद करके कितना तारीख को 26 तारीख, आप लोग तेज है ना पूरा यार। तो अभी हम पुण्यानुमोदना करेंगे, तो बहुत खुश हो जाइए। 3 बार पहले साधु बोलिए। यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं श्रद्धावान पुण्यानुपासिकाएं, सब उपासिकाएं हैं ना, एक उपासक है, आप नहीं है तो खाली बच्चा उपासक। तो आज बहुत ही श्रद्धा से आप लोग भोजन बना के लेके आए। खुशी का बात है कि ज्ञान रक्षित बंती के पास जो अस्थि धातु था वो आज से मेरे पास रहेगा हमेशा सब, तो यही रहेगा, क्योंकि उनको बनने तक हम रख ले और मतलब कुछ प्रॉब्लम आया छोटा मोटा, जिसके कारण हम वापस हम लोग गुरुवंती लेने के लिए बोले। दूसरा कारण, हम श्रीलंका से लाया हुआ अभी अस्थि धातु इधर विराजमान है, और हमारा स्तूप बनेगा तो श्रीलंका से और भी बहुत सारा आएगा। बौद्ध वृक्ष भी लेकर आए हैं, जो अभी लोगों के बीच में नहीं ला रहे, बीमार है। अभी पत्ता निकल गया, नया पत्ता निकला, मौसम चेंज हुआ, मिट्टी चेंज हुआ, मिट्टी बदले, तो जिसके कारण अभी पत्ता आ रहा है। तो वो बाद में हम बाहर यहाँ लाएंगे, जब बहुत सारा पत्ता आएगा तब तक ऊपर पूजा सत्कार चलेगा हम लोग को। तो अभी हम पुण्यानुमोदना करने से पहले 2 बार धर्म का बात बताते हैं, ठीक है? हाथ नीचे करके ध्यान से सुनिए। देखिए पुण्य कितना जरूरी है जीवन में। हम एक घटना बताते हैं, कैसे कैसे लोगों को पुण्य करते करते पाप हो जाता है, पाप करते करते पुण्य हो जाता है। आज से लगभग आपको सुंदर घटना बताते हैं। 91 कल्प पहले, कितना कल्प पहले? 91 कल्प पहले पुष्य भगवान बुद्ध के समय, पुष्य भगवान बुद्ध के समय पुष्य नाम का बुद्ध बना। तो उनका जो पिताजी था, महाराज था पूरा देश का, जम्बूद्वीप का। तो वो पिताजी बोला कि भगवान आपको जीवन पर्यंत हम सेवा करेंगे, यहीं रहिए। तो भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को पिताजी रोज भोजन दान सेवा लगा हुआ है, बहुत सुंदर से, बहुत अच्छा से। तो इसके बाद क्या हुआ, हाँ मैनेजर का कॉल आया तो बात करना पड़ेगा, बड़ा उधर ऑफिस भाई का कॉल। तो इसके बाद क्या हुआ, वो भगवान बुद्ध सिर्फ को वो पापा ही उनको मतलब राजा ही सेवा कर रहे, दूसरे को नहीं दे रहा है। और वो राजा है तो अपना पावर इस्तेमाल करे, यहाँ तक कि
अपना इकलौता 3 बेटा है उसको भी नहीं दे रहा। तो उसी कह वो राजा अलग टाइप का रहा, लेकिन पुण्य है, श्रद्धा है, सब चीज है, राजा को प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा को नहीं, बेटा को बोले तू पुण्य में जुड़, तुमको अलग से हम नहीं देंगे भोजन दान, वो हम अलग से मांग रहा था। तो तीनों भाई लोग बात किया ये कैसे होगा, हम लोग अलग से अलग अच्छा से करना, अलग तरीका से, पापा नहीं दे रहे हम लोग को, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा महाराज से अनुमति लेने के लिए। वो क्या किया, वो एक गांव में, दूर गांव में 2-3 गांवों को झगड़ा करवा दिया, जानबूझ के डुप्लीकेट झगड़ा लड़वा दिया। तो राजा तो अभी इधर उधर जाता नहीं है। राजा बोला बेटा देखो देखो झगड़ा, बहुत मंत्री लोग आया, बताया महाराज बहुत बड़ा झगड़ा, खून खराबा हो रहा है, बहुत ओवर हो गया, 1 गांव 2 गांव नहीं, बहुत सारा गांव मिलके हो गया, उन लोग नाराज हो गया तो फिर इधर आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। महाराज बोला बेटा जाओ जल्दी जाओ, उसको मैं शांत करके आओ, झगड़ा को ठीक करके आओ, तुमको जो चाहिए हम सब देंगे। वो गया, जाने के बाद वो झगड़ा क्या किया, वो तो उसी के हाथ से करवाया हुआ था, वो सब बोला अभी बस हो गया, रुक जाओ, तुम लोग को तो खर्चा पानी दे दिया, आ गया। तो पापा को पता नहीं है, पापा को आया तो पापा को पता है, पापा देखिए हम जैसे बेटा होते हुए 1 दिन में खत्म करके आ गए, उन लोग आया मैसेज ठीक हो गया करके, क्योंकि सबको पता नहीं रहता वो झगड़ा का मैटर। तो बेटा बोला, पापा बोला बहुत खुशी हूँ, मेरे पास आवासी बेटा, साहसी बेचता है, हिम्मत वाला, तो मांगो क्या चाहिए। बोला हमको कुछ धन संपदा, हमारा ही तो है सब चीज, अब हम क्या सोना चांदी मांगना। बोला पापा हमको हमें 7 साल भोजन दान देने के लिए अनुमति दीजिए। देखिए अतीत में इतना समय देता था, आज हम लोग कभी कभी लोग 7 दिन का भोजन दान लेता है, 3 दिन का लेता है, 1 महीना का लेता है, अतीत में सालों साल का लेता था। तो 7 साल के लिए वहां पापा बोले बाप रे 7 साल नहीं देंगे, ज्यादा है, इतना समय नहीं देंगे। बोला 6 साल नहीं, 3 4 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, वो भी नहीं बोला। बोला पापा कम से कम 3 महीना तो चाहिए वर्षावास में, नहीं देंगे तो हमको छोड़ दीजिए, आपका वचन का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। बोला हाँ 3 महीना तो दे देंगे। बोला 3 महीना हमारे तरफ से अनुमति है, ले लो, लेकिन अच्छा से भगवान को सेवा करना चाहिए, कुछ कमी नहीं, हम कर लेंगे पापा जी, घबराई नहीं। तो 3 महीना वहां देवंत विशाल रूप से भोजन दान तैयार कर। कैसा भोजन दान, तो उनका मित्र होता है, 1000 दोस्त होता है, तीनों भाई का कितना मंत्री लोग होता है 1000 जो साथ में रहता है, और उसके साथ 11,000 परिवार रहता है, उसको भी जोड़ लेता है, 1 लाख भिक्षु संघ को बोलता है। इसके बाद उसका दोस्त यार को जोड़ता है, 84,000 दोस्त यार, तो टोटल कितना सारा हो गया अभी। फिर और गांव पड़ोस का सब जोड़ा तो सब मिलके 1 लाख भिक्षुओं का भोजन दान। अब कितना बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा, अब सुंदर से मंडप बना के 1 लाख भिक्षुओं को सेवा जारी है। अनाज कितना लगेगा, चावल दाल सब्जी कितना लगेगा, तो बड़ा बड़ा गोदाम खोलकर सब करके अभी भोजन दान दे रहा। शुरू में सुंदर से सब चीज हुआ, बाद में जो काम करने वाला 84,000 लोग था और उसके अलावा लोग था, तो उसमें से जो बच्चों लोग था, छोटे बच्चे लोग को कुछ बना, वो थोड़ा लेकर जाने लगा, घर खाने लगा, फेंक यूज कर बर्बाद करने लगा। तो कोई देखने वाला नहीं है, महामंत्री बाहर देखता था। तो इसके बाद महामंत्री था, महामंत्री भी वो महामंत्री दूसरा मंत्री को बोलता था, तो वो ऐसे पता नहीं चला, रात फिर ऐसे कर बर्बाद हो रहा है, पता नहीं चला। फिर उसका मम्मी पापा लोग सोचा कोई ध्यान नहीं दे रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अनाज चोरी करने लगा।
देखिए उस समय भी अतीत में 91 कल पहले लोगों का उम्र बहुत लंबा है, हजारों साल उम्र है। उस समय लोग भी चोरी, अब अनाज चोरी करने लगा, सामान चोरी करने लगा, लेके जाने लगा रात रात में। अभी नहीं झगड़ा, पूरा झगड़ा नहीं मतलब आपस में, तुम चोरी करना तो तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ। अभी 84,000 लोग आपस में, अब गोदाम बहुत बड़ा है तो लेके गया, पता नहीं चलता है ना, तो लेकर चोरी किया, बीच बीच चोरी करता था। तो अभी 3 महीना पुण्य अनुमोदना हो गया, खत्म हो गया। उन सभी लोग जो चोरी किया, सभी लोग प्रेत लोक में गया। कहाँ गया? शुरू दान दे रहा था, लेकिन बाद में क्या किया? चोरी, डांटने लगा, इतना सेवा करेंगे, इतना लोग कैसे करने हुए, चलो हम लोग को कुछ फायदा होना चाहिए, ऐसे बोलता है ना कोई कोई लोग। हम लोग को कुछ फायदे नहीं, इधर काम करवा रहा है, सब दोस्त यार मिल के इकट्ठा कर। हम लोग भी लोग घर में सोते थे, उन लोग उठा के लेके भागने लगा, पति उसका भाई दोस्त लोग, तो चोरी होने लगा। तो इस तरह से उन लोग पाप किया, तो सब लोग कहाँ गया? प्रेत लोक में गया। हिंदी समझ में आ रहा है क्या? प्रेत लोक में जाने के बाद वापस आया नहीं, बहुत बड़ा, एक बार नहीं चोरी किया। और भिक्षु संघ का भोजन था, अरहंतों का सब, भगवान बुद्ध अरहंत, आम आदमी का होता तो कोई दिया सामान, भिक्षु का, उस संघ का, अरहंतों का सामान चोरी किया, पाप नहीं मिला, डांटा उसके बीच में। उन लोग क्या है, उन लोग को तो कभी भी मिल जाए, राजा लोग वो क्या है, कुछ बोला। अभी प्रेत लोक में दुख भोग रहा है। वो जो मंत्री था, वो सब था, राजा लोग के बीच में 11,000 लोग था, ये था, मंत्री था, सब लोग मारने के बाद दिव्य लोग गया। फिर मनुष्य लोग, दिव्य लोग, मनुष्य लोग, दिव्य लोग। ककुसंद भगवान बुद्ध के समय भी वो प्रेत है, लंबी आयु, दुख भोगते हुए, खाना नहीं, पीना नहीं, जैसे शरीर सूखा हुआ, पूरा टेंशन। बोला भगवान, जो बार बार भगवान को बोलता था, भगवान हमें पुण्य का जरूरत है, हमें पुण्य अनुमोदन के लिए। भगवान बोले तुमको इस बुद्ध शासन में नहीं, आगे कोई बुद्ध शासन में मिलेगा, इस बुद्ध आने वाला बुद्ध शासन में। आने वाला बुद्ध शासन में देखा कको नागा, वो भी बोला ये भी नहीं, आगे ककुसम को ना, काश्यप भगवान, वो भी नहीं। इतना समय से दुख भोग रहा है, बहुत समय से, सोचिए कितना भयानक है संग लोग का। इसके बाद काश्यप भगवान बुद्ध के समय, वो काश्यप भगवान बुद्ध बोले घबराओ नहीं, आने वाला गौतम भगवान बुद्ध के समय में तुमको पुण्य मिलेगा। उसको लगा कल आने वाला है, इतना खुशी आया, अभी बहुत समय से चल रहा है, अब बहुत लंबा आयु है, इतना प्रेत लोक में। वो ऐसा पाप किया कि उसको उम्र खत्म नहीं हुआ। 84,000 लोग। अभी बहुत गौतम भगवान बुद्ध के समय आ गया। गौतम भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध बनकर पहला धर्म देशना थे पंचवर्गीय भिक्षुओं को। कौन सा सूत्र देती है पहला धर्म देशना? बताइए, याद है तो आप बताइए, आप बताइए। हाँ, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, वो याद रखना चाहिए एक कम से कम। पहला धर्म देशना वाराणसी में, इसी पत्र निगदाय में धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र देशना की, जो अन्या कौंडन्य भंत जी को पूरी तरह समझ में आ गया, बोध किया, सोतापन हो गया, बाकी लोग नहीं हुआ। इसको 3 महीना के बीच में धर्म दिया, बाद में अनाथ लक्षण सूत्र के देशना के बाद आरंभ हुआ। तो पहला धर्म देशना याद रखना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, यश कुलपुत्र और लोग 54 दोस्त, इसके बाद ऐसे सब लोग आरंभ होकर भगवान बुद्ध चरत भिक्खु चारिका बोलकर भगवान चारिका में चले गए। जाने के बाद भगवान बुद्ध चारिका कहाँ जाते हैं करने के लिए? सीधा वाराणसी से फिर जाते हैं बोध गया, वहीं से नॉन स्टॉप जाते रहते हैं, पिंडपात करते रुकते, पिंडपात, उसमें भद्र वर्गी मिलता है और लोग मिलता है, बहुत सारे लोग मिलता है, प्रवचन देते देते जाते हैं। बोध गया में जो होता है, सबसे पहले किसको सुधारने जाते हैं? उर्विल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, 3 जटिल ब्राह्मण। वो कौन है? वो है भगवान बुद्ध, पुष्य भगवान बुद्ध के 3 बेटा। उर्विल काश्यप बड़ा बेटा, दूसरा वो, तीसरा मत गया काश्यप, नदी का। तीनों को मित्र मंत्री लोग था 1000, वो 1000 शिष्य उसका शिष्य बन के आता है। भगवान बुद्ध
आदित्य पर्याय सूत्र देशना करते हैं। पहले चमत्कार आदि दिखाते हैं, सुधरता में समय लगता है। इसके बाद सब जहाँ समझ में आता है तो सबको इकट्ठा करके चीवर पे ना के पर्वत पे जाकर, गया शीर्ष एक पहाड़ है उस पे चढ़कर एक जगह बैठकर सुंदर से ध्यान करके प्रवचन देते हैं। सब लोग अरहंत हो जाता है। तो सब लोग अरहंत होकर सभी लोग आता है वो कहाँ? हजारों के साथ राजगीर में। कहाँ आता है? राजगीर में। राजगीर में आने के बाद बिंबिसार राजा देखता है। बिंबिसार राजा बोला आप जब भी बुद्ध बनेंगे तो मेरे पास आइए। लेकिन भगवान बुद्ध पहले वाराणसी गए धर्म देखना, पहला धम्मचक्र सूत्र देखने। इसके बाद बोले समय आया अभी। तो बिंबिसार राजा के पास होते हुए गया तो देखा कौन है? तो भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध गड़बड़ हो गया उनको कि उर्विल काश्यप तो बड़ा ऋषि था यहाँ का, कि इनके शरण में गया कि कौन गया, ऐसे ऐसे करके टेंशन आया। तो बोला उर्विल काश्यप भंते जी आनंद मंत्री भगवान को वंदन करते हैं, मेरा गुरु है, हम उनका शिष्य हैं करके सबको सामने बोलता है। तो इसके बाद उर्विल बहुत खुश होता है, मंत्री लोग, राजा लोग, भगवान इतना महान हो गया इतना जल्दी। अभी सोचता है ना नया नया चीवर पे ना तो थोड़ा नया होगा, लेकिन भगवान बुद्ध तो बुद्ध बन गए, वो सब चीज जान गए। तो अभी सब झुक गया। राजा झुक कर भगवान हमें भी कुछ बताई, धर्म देते हैं। राजा के साथ 11,000 जो मंत्री होता है, वो महामंत्री के साथ मंत्री होता है, वो सभी लोग एक साथ तोतापन हो जाता है उस दिन पहला धर्म में। सोचिए कितना पुण्य है। तो उसके बाद बिंबिसार राजा एक सबसे पहला विहार दान देता है। भिक्षु संघ को सबसे पहला विहार बना के कौन दान देता है? बिंबिसार राजा। सबसे पहले, उससे पहले विहार कहीं नहीं था। वो विहार का नाम क्या है? वेलुवन आश्रम। वेलुवन बांस का एक जंग में उद्यान था, राज उद्यान। वो गिलहरी बहुत रहता था, बहुत सुंदर गार्डन था। हाँ, तो वो गार्डन भगवान अपना राजयूत भगवान को दान देता। तो इसके बाद धरती कंप होता है, भोजन दान देता है हजारों भिक्षुओं को, सब चीज करता है। अभी इतना सेवा किया, सोतापन हो गया। लेकिन जब सोने के लिए गया, कहाँ गया? सोने के लिए गया तो पूरा डरावना सपना, पूरा डरावना सपना, एकदम भयानक सपना। अब देखिए, अभी हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग कैसे कहते हैं? इतना कुछ कर रहे हैं, हमको इतना कोई पुण्य करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे बोलने लगता है कि ना आजकल लोग। लेकिन बिंबिसार सोतापन भी हो गया, सब चीज है, फिर भी नहीं बोला। हम विहार दान दी, भिक्षु संघ को भोजन दे रहे हैं 7 दिन से, 7 दिन हो गया भोजन देकर। अभी 7वां दिन में वो सपना आया, डरावना सपना ने मस्ती जैसा पूरा आवाज, डरावना सपना, पूरा उठकर पसीना छूट गया राजा को, पूरा शरीर भीग गया पसीना पसीना। सुबह तक इंतजार किया, सुबह होते ही भगवान से मिलने गया, भगवान को बताया। भगवान बताएं ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही न्याती रिश्तेदार। वो मंत्री था, महामंत्री, उसका न्याती रिश्तेदार सब 84,000 तुमसे पुण्य मांग रहा है। देखिए न्याती रिश्तेदार जल्दी छोड़ता नहीं है, ये बात मन में ठान लीजिए। हम आस्तिक हाथों को भी छू लेंगे तब भी, बोधरिश को छू लेंगे तब भी, प्रदक्षिणा कर लेंगे, कितना पुण्य कर लेंगे, दूसरा मनुष्य प्रॉब्लम है तो छूट जाता है, अपना ही रिश्तेदार हमको पकड़ा हुआ है तो नहीं छूटता। देखिए कि पकड़ा हुआ मतलब डिस्टर्ब कर रहा है तो शरीर में आ रहा कुछ, वो बंधन के कारण होता है। उनको खुश करके जलदान विधि करके पुण्य देकर सुखी करना चाहिए, वो देना चाहिए, तभी वो छूटता है बोलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कभी कभी देखना चाहिए हम लोग का किस तरह से प्रॉब्लम है, हर का अलग सोल्यूशन। तो वो क्या हुआ, वहां पर बिंबिसार राजा को बताया तो भगवान हम कल भोजन दान देंगे। हाँ, भिक्षु संघ को पूरा हजारों भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, बहुत ही सुंदर से जलदान विधि किया। उस सूत्र का नाम है तिरुकुड सूत्र। वहां पर भगवान को तिरुकुड सूत्र देशना करते, जो प्रेतों को पुण्य कैसे दिया जाता है जलदान विधि करते हुए भगवान सुंदर से बताते। तो पुण्य अनुमोदना करता है, उनको खाना पीना, मतलब पूरा प्रेत लोग से खत्म होकर दिव्य लोग जाता है, उसका पाप भी खत्म हो गया। तो पिछले पुण्य उत्पन्न हुआ, ये पुण्य अनुमोदन हुआ, दिव्य लोक में गया।
इसके बाद भगवान फिर धर्म देशना करते, तिरुकुल सूत्र 7 बार बताते हो। दूसरी बार बताते समय वो सारा 84,000 लोग सोतापन्न हो जाता है, जो दिव्य लोग जाता है मत प्रेत सोतापन्न। बोलता है कि उसके पास पुण्य था, वो शुरू में जो दान पुण्य कर रहा था दिल से कर रहा था, लेकिन बाद में उसका चित्त बदल गया, उसके विपाक पहले दिया, वो पुण्य इंतजार कर रहा था, तो धर्म बोध किया। देखिए एक साथ सब पुण्य किया, सब लोग सोतापन्न हुआ एक साथ, लेकिन एक व्यक्ति बाद में पाप किया, उसको दुख भोगते हुए सोतापन्न मिला। समझ गए क्या? देखिए तो इसके बाद अभी सभी लोग कहाँ है? अभी सभी लोग फिर सुंदर से खत्म हो गया, तो इस तरह से दान पुण्य करके उन लोग लाभ पाए। तो हमेशा सोचना चाहिए, अरे हमारा पुण्य ज्ञातियों को देना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए, रिश्तेदारों को अनुमोदन करना चाहिए, सुखी होने के लिए, कल्याण के लिए। आप लोग मानते नहीं होंगे, कोई कोई लोग प्रेत लोग मरकर प्रेत लोक में जाता है, लेकिन भगवान के प्रेत वस्तु एक बुक है, भगवान बुद्ध उस प्रेतों के बारे में बताया, कैसे कौन कौन मरकर कौन कौन प्रेत कितना दुख भोग रहा है। दुनिया अजीब है, आंख से दिखने वाला दुनिया, साइंटिफिक लोग भी बोलता है 1% ही आंख से दिख रहा है, उसके अलावा बहुत बड़ा दुनिया। भगवान बुद्ध बताए उसके अलावा बहुत बड़ा दुनिया। तो इसलिए मन में खुश होना चाहिए कि हो हमको उस दुनिया में से सबसे अच्छा दुनिया मिला, मनुष्य दुनिया। जो लोग पुण्य बढ़ा सके, जो लोग आगे धर्म बढ़ा सके, वो सबसे अच्छा दुनिया में से एक दुनिया है, पुण्य दुनिया, मनुष्य दुनिया। तो इसलिए मन में खुश होना चाहिए कि हमें संग दान देने के लिए मौका मिला, दान देने का मौका मिला। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए हमें जो भगवान बुद्ध सुख पाए वही सुख मिले। काम सुख तो पुण्य ला के देता ही देता है, वो प्रार्थना से जरूरत नहीं। हाँ, इसीलिए ऐसा करना चाहिए। उस समय एक मंत्री था, वो मंत्री प्यार से दान बांटा, स्वादिष्ट दान दिया। वो मंत्री में भगवान बुद्ध के समय अग्र उपस्थायक उपासक बनकर जन्म लेता है, सोता सकदागामी अनागामी बनता, अग्र उपस्था। उसका प्रवचन उपासक उपासिका लोग सुनने आता है, उपासक का प्रवचन भर जाता था, इतना मधुर से बोलता, क्योंकि मधुर दान दिया, बाद में मधुर धर्म देने का शक्ति मिला। इसके बाद उस एक लड़की थी, औरत, उस समय मंत्री का बीवी, वो भी बहुत प्यार से सेवा किया, भोजन दान मधुर मधुर दिया। वो मरकर भिक्षुनी धम्म दीना बना, जो धर्म कथिक, धर्म प्यार से बोलने में अग्र स्थान मिला उनको, धर्म को विस्तार से बताने में। देखिए दिखाना दिया श्रद्धा से, गुण धर्म के साथ, उसको धर्म मिला। तो इस प्रकार से हम लोग धर्म के साथ पुण्य जोड़ना चाहिए, कुशल जोड़ना चाहिए, हमारा चित्त शुद्ध के लिए। हमारा कुशल राग द्वेष मोह गंदगी ईर्ष्या नफरत ये सब छूटे हमारा जीवन से, इसके लिए हम दान दे रहे हैं। इसके लिए जिस तरह बनते ही खाना खाए, पेट भरा और दुख दूर हुआ, हमारा भी राग द्वेष मोह से मिलना दुख दूर हो, इस तरह से सोचते हैं तो हमारा चेतना बहुत मजबूत है, बहुत बलवान है, बहुत सुंदर है, बहुत आग्रह है, बहुत उत्तम है। तो इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए। आज आप लोग बहुत ही श्रद्धा से, बहुत खुशी से आर्य महासंघ के लिए भोजन दान लेकर आए हैं, तो खुश होना चाहिए। मिलजुल कर दान देने का पुण्य बलवान भी होता है। परिवार संपत्ति मिलता है संसार में, क्या मिलता है? परिवार संपत्ति, मतलब वो जन्मों जन्म में उसका बहुत बड़ा दोस्त यार मिलता है, सपोर्टिव मिलता है, क्योंकि वो दूसरे को सपोर्ट किया पुण्य करने में एक दूसरे को। इसलिए खुश होना चाहिए। आप लोग सभी लोग मिलजुल कर संघ के लिए दान लेके आए, भगवान बुद्ध के लिए दान लेके आए, अरहंत मुनि धातु के लिए दान लेकर आए। तो आज के दिन बहुत बड़ा पुण्य को संचय किए। बुद्धोपस्थान के रूप में, संघोपस्थान के रूप में 2 अग्र पुण्य जमा करके, धर्म श्रवण करके बहुत पुण्य जमा किए। सारा पुण्य धर्म शक्र देवेंद्र के साथ विष्कम देवपुत्र विदुर विरूपाक्ष दत्रष्ट वैश्रमण आदि 4 महान देवताओं को, इंदु सोम और भारद्वाज आदि सेनापति देवताओं को,
जितने भी पुण्य को चाहने वाले, धर्म को चाहने वाले देवी देवता हैं, ये पुण्य खुशी खुशी अनुमोदन हो जाए, अनुमोदन हो जाए। उन सभी लोग को श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा को बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होने के दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा सारे पुण्य अनुमोदन करते हैं। जो कोई लोग उपासक उपासिका लोग भदोला से आए हैं, बुल्डाना से आए हैं, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को किसका भोजन दान टीम का है ना? कोई महिला मंडल है क्या? धाड़ महिला मंडल, धाड़ महिला मंडल, धाड़ महिला मंडल सभी लोग को, और बुल्डाना से आए परिवार रिश्तेदार आपके, उनको सभी लोग को अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन हो जाए, अनुमोदन हो जाए। सभी लोग को भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से, ये सुंदर दान के पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। सभी लोग का बाधा दूर हो जाए, सभी लोग का इच्छित संकल्प पूर्ण हो जाए। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा सारे पुण्य अनुमोदन करते हैं। आपके रिश्तेदार में जो कोई गुजर गए, परिवार, रिश्तेदार, ज्ञाति, उन सभी को पुण्य अनुमोदन है, अनुमोदन है। मन में याद कर लीजिए। याद करते समय बोला जाता है, जिस किसी को मारे हुए ज्ञाति को पुण्य याद करना है तो उनको काम को याद करना चाहिए। हमें ऐसा ऐसा मदद किया था मेरे गुजरे हुए ज्ञाति, मम्मी पापा भाई बहन, जो भी गुजरे हुए दादा दादी नाना नानी हमें इस तरह मदद किया, उनको मदद के रूप में, कृतज्ञता के रूप में पुण्य हम देते हैं, समर्पित करते हैं। तो उन सभी को गुजरे हुए परंपरा में ज्ञातिगण को पुण्य समर्पित है, अनुमोदन है। उनको परलोक जीवन सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। खान पान भोग संपत्ति प्राप्त हो जाए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधन। तथा ये सारे पुण्य अनुमोदन करते हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुवंत जी को अनुमोदन करते हैं। यहाँ पर विराजमान सारे भिक्षु संघ को अनुमोदन करते हैं। सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। देश दुनिया में रहने सारे भिक्षु संघ को अनुमोदन करते हैं। सभी को शील गुण धर्म पालन करते हुए मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए, बुद्ध शासन को आगे ले जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सारे भिक्षु संघ को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। अभी आशीर्वाद करेंगे सब लोग को। करनी में तो सूत्र का पाठ करके, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। जिसको याद है बोलिए। करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्य, सक्को जोच सोजोच सुवचोचस्य मधुवनतिमानि, सन्तुस्य कोच सुबरोच अपकिच्चोच सल्लौकवुत्ति, शान्तीन्द्रियोच निपकोच अपगब्भो कुलेषु अननुगिद्धो, न च खुद्धं समाचरे किञ्चियेन विज्ञो परे उपवदेयो, सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता, ये केचिपान भूतत्ते तसा वा थावरा वा नवशेषा, दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमा, दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे, भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता, न परो परन्निकुब्बेत नाति मन्येत कत्चिनं कञ्चि, व्यारोसना पटिग संज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे,
एवं पि सब्बभूतेषु मान संभावय अपरिमाणम् मेत्तं च सब्बलोकस्मिन् मान संभावय अपरिमाणम् उद्धं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिन्दो एतं सतिं अदित्य ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु दिट्ठिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गब्बशय्यं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्य नित्यं वड्डा चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्जतु सुखी दुःखा निरोधानि बोलियो कासवन्दामि बन्ते मया कथं पुण्यं सामिनानुमोदितव्यं सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदामि ओकाशभारतेन कथं सर्वं लक्ष्यं खमत मे बन्ते ओकाश खमामि बन्ते द्वितीयंपि ओकाश खमामि बन्ते तृतीयंपि ओकाश खमामि बन्ते सुखी ठीक है। नमो बुद्धाय। नींद तो गया क्या? तो खाना खा लीजिए, बहुत सारा बचा के बच गया। हम लोग तो एक ही रोटी खाते हैं बाबा। तो अच्छा से भर पेट खिलाया। मेहमान भी आई, पुराना उपासिका हम लोग को है, बहुत पुण्यवान उपासिका है। हाँ, अभी थोड़ा काम आती है, पता नहीं नाराज हो गए हमसे थोड़ा सा। हम श्रीलंका गए थे, अभी आए 2 दिन पहले, 2 महीना रुके, फिर इधर बोध गया गए केरला। आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, भूमि के लिए, जमीन के लिए, सब हो गया। रिपोर्ट में से बता तो कितना मिल गया नहीं क्या? अभी जमीन के लिए पूरा काम डिले हो रहा है सही, लेकिन एकदम स्टैंडर्ड रूप से आएगा। आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसा बनाने का मेरा माइंड चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा धीरे होगा, लेकिन सुंदर बनेगा। जो हाथ चलने लायक हो, टहलने लायक हो, बैठने लायक हो, देखने लायक हो, इस तरह से एक सुंदर विहार बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग आना चाहिए। हाँ ठीक है। 26 को प्लान है ना, पक्का? हाँ। ओ कैसे? हाँ अच्छा है ना, देखिए कितना पुण्य बच्चा है। हाँ ये देखिए, तो आइए 26 को। हाँ, और एक दिन पहले भी आ सकते हैं, उधर तैयारी करने के चाहिए। तो जमीन पे आप लोग तो दूर हैं, आप लोग उसी दिन आइए। सुबह में रख रहे, याद रखिए, शाम में नहीं, रात में नहीं, सुबह में। कितना बजे रखेंगे? 9 बजे। ऐसा प्लान चल रहा है। अभी तक 100% नहीं है, 98% हो गया है।
तो ठीक है हाँ? जी हम सबको खाना बना के अच्छा वो पासी का मिल गया आपको बेटी जैसा हाँ? बहुत अच्छी है शांत है। अजिंठा बुद्ध विहार धाग यूट्यूब चैनल।